जय श्री कृष्णा स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपने इसी वीडियो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो पढ़ रहे थे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स एंड फो बायोलॉजी का जो चैप्टर है एनसीईआरटी में सेकंड चैप्टर दिया हुआ है ये, तो इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। इसमें हम लोगों ने इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि कौन से हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं और वो क्या क्या डिसीज़ कॉज करते हैं। तो सबसे पहले कुछ इन हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ लेते हैं कि होते क्या हैं। दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच आर हार्मफुल फॉर अस एंड प्लांट्स ऑल्सो, दे आर नोन एज पैथोजेंस। इनको क्या बोलते हैं हम लोग? पैथोजेंस। इनका नाम क्या होता है? पैथोजेंस बोलते हैं, पैथोजेंस। तो पैथोजेंस ऐसे माइक्रोब्स होते हैं जो हार्मफुल होते हैं प्लांट्स के लिए भी और एनिमल्स के लिए भी। मीन्स पैथोजेंस आर नॉट यूजफुल माइक्रोब्स। उन जो माइक्रोब्स हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़े थे जो कि हेल्प कर रहे थे, यूजफुल थे हमारे लिए, उनको पैथोजेंस कभी नहीं बोलेंगे। पैथोजेंस का मतलब क्या होता है? विच आर हार्मफुल फॉर अस और फॉर एनिमल्स और फॉर प्लांट्स। ओके, तो इनसे डिसीजेज़ होती हैं, कुछ डिसीजेज़ कॉज होती हैं। वो डिसीजेज़ सीरियस भी डिसीज़ हो सकती है या फिर नॉर्मल डिसीज़ भी हो सकती है, तो उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इन डिसीज़ को, जो डिसीज़ कॉज करते हैं ये पैथोजेंस, उन डिसीज़ को हम लोग कम्युनिकेबल डिसीज़ बोलते हैं। कम्युनिकेबल मीन्स जो स्प्रेड होती हैं डिसीज़, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड होती हैं। इन डिसीज़ को स्प्रेड करने के लिए कुछ कैरियर्स भी होते हैं। जैसे आपने नॉर्मली प्रीवियस क्लासेस, जूनियर क्लासेस में भी पढ़ा होगा कि मस्कीटो से कुछ डिसीज़ हो जाती है, उनके काट लेने से डिसीज़ होती है, हाउस फ्लाई की वजह से डिसीज़ हो जाती है, या कुछ जो माउस होते हैं घर में उनसे भी डिसीज़ हो जाती है। तो दीज आर कॉल्ड कैरियर्स, मतलब दे डायरेक्टली डू नॉट कॉज एनी डिसीज़। वो डायरेक्टली कोई डिसीज़ कॉज नहीं करते हैं, बट इनके ऊपर ये माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं, ये पैथोजेंस प्रेजेंट होते हैं जिनकी वजह से ये डिसीज़ होती है। जैसे जो मस्कीटो होता है, वो मस्कीटो, दो टाइप के मस्कीटो हम लोग जनरली पढ़ते हैं, क्यूलेक्स एंड एनाफिलीज। तो ये दोनों मस्कीटो अलग अलग डिसीज़ कॉज करते हैं। जैसे एनाफिलीज है, मलेरिया कॉज करता है। मलेरिया किस वजह से होता है? एक पैथोजन होता है, एक प्रोटोजोन होता है जो कि हमने पढ़ा था अमीबा, तो उसकी वजह से ये डिसीज़ होती है। तो उसमें उस मस्कीटो के अंदर वो प्रेजेंट होता है, और जैसे ही वो हमें बाइट करता है, किसी एनिमल को या फिर किसी ह्यूमन को बाइट करता है, तो उसके सलाइवा के थ्रू ह्यूमन ब्लड में वो चला जाता है। तो इससे क्या होती है? मलेरिया डिसीज़ होती है। उसी तरह से हाउस फ्लाई भी बहुत सारे डिसीज़ को स्प्रेड करती है, जैसे काला आजार है, डिसेंट्री है, ये सब डिसीज़ हाउस फ्लाई की वजह से होती हैं। और माउस की वजह से अगर देखें तो माउस से भी हमें बहुत से प्लेग है, वो इसकी वजह से होती है, प्लेग। और कुछ डिसीज़ ऐसी भी होती है जो डायरेक्ट ह्यूमन टू ह्यूमन कांटेक्ट में होती के आने से भी डिसीज़ होती हैं। जैसे आजकल जो पेंडेमिक चल रहा है कोविड-19, वो कैसे होता है? डायरेक्टली ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन। तो इन ऐसे डिसीज़ को हम लोग कम्युनिकेबल डिसीज़ बोलते हैं। ओके, तो हम लोग चलिए देख लेते हैं कि कैसे ये डिसीज़, कौन कौन सी डिसीज़ हैं। मैंने कुछ कॉमन डिसीज़ लिए हैं जो कि ह्यूमंस में होती हैं। तो फर्स्ट डिसीज़ है ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस इज कॉमनली नोन एज टीबी। इट इज़ कॉज बाय बैक्टीरिया एंड इट इज़ स्प्रेड बाय एयर। जो कंटामिनेटेड एयर होती है उससे ही ये पैथोजन क्या होता है, एयर में स्प्रेड हो जाता है, और फिर किसी हेल्दी पर्सन के कांटेक्ट में आते ही ये एयर उसके अंदर चली जाती है और फिर उसको भी डिसीज़ कॉज कर देती है, ट्यूबरकुलोसिस। नेक्स्ट डिसीज़ होती है मीजल्स। मीजल्स एक टाइप की डिसीज़ होती है जो कि स्किन पे छोटे छोटे से रैशेस या फिर दाने कह लें आप, तो वो निकल आते हैं मीजल्स में। तो इट इज़ कॉज बाय वायरसेस एंड इट इज़ ऑल्सो स्प्रेड बाय एयर। नेक्स्ट डिसीज़ है चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स में भी सेम मीजल्स की तरह ही होता है, बस मीजल्स और चिकन पॉक्स में ये डिफरेंस होता है कि मीजल्स इज़ कन्फाइंड टू 4-5 ईयर चिल्ड्रन ओनली, एंड चिकन पॉक्स कैन बी प्रेजेंट इन एनी अडल्ट ऑल्सो। मतलब ये एडल्ट्स में भी हो सकता है, लेकिन मीजल्स एडल्ट्स में नहीं होता है, बच्चों में ही होता है सिर्फ। चिकन पॉक्स और मीजल्स दोनों ही वायरसेस के थ्रू होते हैं, और दोनों का ही मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है? एयर एंड कॉन्टैक्ट, मीन्स डायरेक्ट ह्यूमन टू ह्यूमन कॉन्टैक्ट से भी ये डिसीज़ स्प्रेड होती है। नेक्स्ट डिसीज़ है पोलियो। पोलियो इज़ कॉज बाय वायरस। इट इज़ ऑल्सो स्प्रेड थ्रू एयर एंड वाटर।
कॉलरा एक डिसीज़ होती है जो कि बैक्टीरिया के थ्रू होती है. इट इज़ स्प्रेड थ्रू वाटर, मीन्स कंटामिनेटेड वाटर एंड फूड भी कंटामिनेटेड होगा. सपोज एक पर्सन जो इन्फेक्टेड पर्सन था, उसने कोई फूड खाया तो वो फूड भी इन्फेक्ट हो गया, एंड देन उस फूड को किसी दूसरे हेल्दी पर्सन ने लिया तो वो भी इन्फेक्ट हो जाएगा. तो कंटामिनेटेड फूड के थ्रू भी ये डिसीज़ स्प्रेड होती है. नेक्स्ट डिसीज़ है टाइफाइड. टाइफाइड एक फीवरिश डिसीज़ होती है, मतलब इसमें फीवर आने लगता है. इट इज़ कॉज बाय बैक्टीरिया एंड इट इज़ स्प्रेड थ्रू कंटामिनेटेड वाटर. नेक्स्ट डिसीज़ है हेपेटाइटिस ए. हेपेटाइटिस एक लिवर डिसीज़ होती है जो कि उसमें लिवर इन्फेक्ट होता है. इट इज़ कॉज थ्रू वायरस एंड स्प्रेड थ्रू कंटामिनेटेड वाटर. नेक्स्ट डिसीज़ है मलेरिया. मलेरिया के बारे में अभी मैंने बताया था. ये किसके थ्रू स्प्रेड होता है? प्रोटोजोआ के थ्रू, बट इसका कैरियर होता है प्रोटोजोन. यस, इट इज़ स्प्रेड थ्रू मस्कीटो. तो दीज आर सम डिसीजेज विच आर प्रेजेंट इन ह्यूमन एंड कॉज बाय पैथोजेंस. तो आफ्टर एनिमल डिसीजेज और ह्यूमन डिसीजेज वी विल कम टू द सम डिसीजेज कॉज बाय माइक्रोब्स इन प्लांट्स. ओके, तो प्लांट्स की मैंने कुछ कॉमन डिसीजेज ली हैं जो कि बहुत कॉमन होती हैं. पहला है सिट्रस कैंकर. सिट्रस कैंकर एक डिसीज़ होती है जो कि सिट्रस फ्रूट्स में होती है. सिट्रस फ्रूट्स और प्लांट्स क्या होते हैं? जो सार फ्रूट्स होते हैं, मतलब खट्टे टेस्ट में खट्टे होते हैं, उनमें ये डिसीज़ हो जाती है. ये डिसीज़ सिट्रस कैंकर एक फंगस के जैसे होती है, मतलब दिखेगा कि फंगस हो गया है, बट इट इज़ कॉज बाय बैक्टीरिया. कभी कंफ्यूज मत होना, ये किससे होती है? बैक्टीरिया के थ्रू होती है और ये एयर से स्प्रेड होती है. एक प्लांट में अगर हो गया, सपोज क्रॉप है और उसमें एक प्लांट इन्फेक्ट हो गया, तो फिर इससे पूरी क्रॉप इन्फेक्ट हो जाती है आफ्टर सम टाइम. नेक्स्ट डिसीज़ है रस्ट ऑफ वीट. वीट में रस्ट लग जाती है. अगर आप कभी क्रॉप फील्ड पे जाओ तो उसमें अगर वो क्रॉप फील्ड किसी रस्ट से इन्फेक्टेड है, तो उसका प्लांट अगर आप देखोगे तो उसमें प्लांट में ब्लैकिश कुछ आपको पाउडर सा दिखेगा उसके ऊपर. तो वो पाउडर क्या होता है? इट इज़ बिकॉज ऑफ फंगाई. वो रस्ट होता है वीट पे आ जाता है. इट इज़ कॉज बाय फंगाई एंड इट इज़ स्प्रेड थ्रू एयर एंड सीड. नेक्स्ट डिसीज़ है येलो वेन मोज़ैक ऑफ भिंडी. भिंडी का जो प्लांट होता है, भिंडी की जो लीफ होती है वो कुछ इस तरह से होती है, लाइक दिस. इसमें जो वेन्स होती हैं प्लांट्स लीफ में, ये वेन्स येलोइश हो जाती हैं और थोड़ी सी हाईलाइट हो जाती हैं येलो होके, और इसमें इन्फेक्शन हो जाता है. इट इज़ बिकॉज ऑफ वायरस. तो इसीलिए इसको येलो वेन मोज़ैक ऑफ भिंडी कहते हैं. भिंडी इज़ समटाइम्स नोन एज ओकरा. तो इसमें भी ये डिसीज़ होती है और ये इंसेक्ट के थ्रू स्प्रेड होती है. तो दिस इज़ सम डिसीजेस ऑफ प्लांट्स विच आर कॉज बाय पैथोजेंस. कुछ और भी डिसीज़ होती हैं जैसे फूड पॉइजनिंग. फूड पॉइजनिंग बहुत कॉमन डिसीज़ होती है. बहुत ही कहते हैं ना कि फूड पॉइजनिंग की वजह से डेथ भी हो जाती है. तो कैसे ये होती है? इसमें भी सेम वही होता है कि फूड पॉइजनिंग में क्या होता है कि कुछ माइक्रोब्स वगैरह हैं वो फूड में ग्रो हो जाते हैं और फिर उनसे टॉक्सिक सब्सटेंसेस रिलीज़ होते हैं. तो होता क्या है कि उस फूड में वो टॉक्सिक सब्सटेंसेस आ जाते हैं और फिर जब कोई हेल्दी पर्सन उसको कंज्यूम करता है तो वो टॉक्सिक सब्सटेंसेस उसकी बॉडी में चले जाते हैं और उसकी वजह से फूड पॉइजनिंग हो जाती है, स्टमक अपसेट हो जाता है, या फिर कुछ और भी प्रॉब्लम्स हो सकती है, इवन डेथ भी हो सकती है पर्सन की. तो दिस इज़ कॉल्ड फूड पॉइजनिंग. तो फूड पॉइजनिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि फूड को प्रिजर्व किया जाए. फूड को कैसे प्रिजर्व करते हैं ये हम लोग पढ़ चुके हैं अपने प्रीवियस वीडियो में. तो फॉर फूड पॉइजनिंग, फॉर प्रिवेंशन ऑफ फूड पॉइजनिंग, इट इज़ वेरी नेसेसरी टू प्रिजर्व फूड. सो अब हम लोग पढ़ते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में. नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है? एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है नाइट्रोजन फिक्सेशन. नाइट्रोजन फिक्सेशन मीन्स ट्रैपिंग ऑफ नाइट्रोजन, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को ट्रैप करना. कैसे? आपको पता है कि नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में 78% प्रेजेंट होती है. नाइट्रोजन एक गैस होती है, इसका सिंबल होता है N2, विच इज़ मैक्सिमम प्रेजेंट इन आर एटमॉस्फेयर. 78% इसका मैक्सिमम परसेंटेज होता है. और भी गैसेस प्रेजेंट होती हैं एटमॉस्फेयर में. एटमॉस्फेयर का कॉम्पोजिशन अगर देखें तो 78% नाइट्रोजन होता है, 21% ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है एंड अप्रॉक्सीमेटली 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज होता है एंड रेस्ट
मॉइस्चर या वाटर गैसेस वगैरह प्रेजेंट होती हैं, कुछ इनर्ट गैसेस भी होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं इसमें। तो बट अगर मैक्सिमम किस गैस का प्रेजेंस होती है वो है नाइट्रोजन, उसका परसेंटेज कितना होता है 78%। ओके, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कांस्टेंट द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर। तो ये किसके थ्रू होता है, ये एक साइकिल होती है जिससे कि जो नाइट्रोजन का अमाउंट होता है वो फिक्स होता है एटमॉस्फेयर में। तो दैट साइकिल इज़ नोन एज नाइट्रोजन साइकिल, जो कि अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है? फिक्सेशन मीन्स ट्रैपिंग ऑफ नाइट्रोजन इनटू द सॉइल। सॉइल में कैसे ट्रैपिंग होती है नाइट्रोजन की? तो सबसे पहले क्वेश्चन ये अराइज होता है कि व्हाई द नीड ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन, मतलब क्या ज़रूरत होती है नाइट्रोजन फिक्सेशन की। वी नो दैट जो प्लांट्स होते हैं वो सॉइल में ग्रो करते हैं और सॉइल में उनको डिफरेंट मिनरल्स की ज़रूरत होती है फॉर ग्रोथ, फॉर प्रॉपर ग्रोथ। तो उसमें से एक सबसे इम्पॉर्टेंट मिनरल होता है नाइट्रोजन। वो नाइट्रोजन कहाँ से आता है? फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। तो ये किसके थ्रू होता है? राइजोबियम बैक्टीरिया के थ्रू। मैं इसमें जो कुछ प्लांट्स होते हैं जैसे राइजोबियम है, कुछ लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं, लेग्यूम्स जिनको बोलते हैं। लेग्यूम्स मतलब जो दालें वगैरह होती हैं, पल्सेस होती हैं, बीन्स होती हैं, उनको लेग्यूमिनस प्लांट्स बोलते हैं। उनके रूट्स में कुछ नोड्यूल से प्रेजेंट होते हैं। उसका फिगर अगर देखें हम लोग तो सपोज दिस इज़ सॉइल सरफेस और इसके ऊपर प्लांट है और नीचे रूट्स होंगी। तो कुछ इस तरह से रूट्स होती हैं। तो रूट्स को अगर हाईलाइट करके आप देखोगे तो इसमें अंदर आपको छोटे छोटे नोड्यूल्स मतलब गांठें जैसी आपको दिखेंगी। तो ये जो नोड्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं? यस, दीज आर द होम फॉर राइजोबियम बैक्टीरिया। इसके अंदर कौन रहता है? राइजोबियम बैक्टीरिया। वो राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है? ये राइजोबियम बैक्टीरिया एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को फिक्स करता है इनटू द सॉइल, मतलब डायरेक्टली ये सॉइल की फर्टिलिटी को इन्हांस करता है। तो इसकी वजह से, और ये प्लांट क्या करता है? ईजिली, देखो प्लांट क्या होता है कि प्लांट डायरेक्टली नाइट्रोजन को एटमॉस्फेयर से नहीं ले सकता है। प्लांट की रूट्स कहाँ पे है? सॉइल में। तो द प्लांट कैन ओनली टेक नाइट्रोजन फ्रॉम द सॉइल, लेकिन सॉइल में नाइट्रोजन नहीं है तो वो कैसे लेगा? तो वो किस वजह से कैसे लेता है? थ्रू दिस राइजोबियम बैक्टीरिया। राइजोबियम बैक्टीरिया की हेल्प लेता है। राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है कि एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को सॉइल में फिक्स कर देता है, मतलब सॉइल में बढ़ा देता है उसका अमाउंट, जिसकी वजह से आराम से जो प्लांट होता है वो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और उसकी जो नेसेसिटी होती है वो पूरी हो जाती है। तो इस तरह से वो ये बैक्टीरिया और प्लांट एक दूसरे को बेनिफिट करते हैं। इस रिलेशनशिप को बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। व्हाट इज दिस रिलेशन नोन एज? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। सिम्बायोटिक एक ऐसा रिलेशनशिप होता है जिसमें दोनों ही ऑर्गेनिज्म एक दूसरे को हेल्प करते हैं, एक दूसरे को बेनिफिट करते हैं। अब आपको ये तो पता चल गया कि राइजोबियम प्लांट के लिए क्या हेल्प करता है। प्लांट के लिए क्या करता है? वो नाइट्रोजन को फिक्स कर देता है और प्लांट आराम से ले लेता है। बट व्हाट इज़ द बेनिफिट फॉर दिस बैक्टीरिया? उसको क्या बेनिफिट हो रहा है? उसको यहाँ पे शेल्टर मिल रहा है, मतलब रहने की जगह मिल रही है इस प्लांट में। तो इस तरह से दोनों एक दूसरे को हेल्प करते हैं। तो इस रिलेशनशिप को क्या बोलते हैं? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है इस पर कि व्हाट इज सिम्बायोसिस एंड इसका कोई एग्जाम्पल है तो एग्जाम्पल क्या? आप लेग्यूमिनस प्लांट्स का एग्जाम्पल दे सकते हो। नेक्स्ट फिक्सेशन में अगर आते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन में, तो क्या होता है कि फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन इन लेग्यूमिनस प्लांट्स वो हमने पढ़ लिया ऑलरेडी। नाइट्रोजन गेट फिक्स थ्रू द लाइटनिंग ऑल्सो। समटाइम्स जब लाइटनिंग होती है, मतलब जब बारिश होती है रेनी सीजन में या फिर नॉर्मली जो रेन होती है तो उसके साथ में लाइटनिंग भी होती है। लाइटनिंग तो उसके थ्रू भी कभी डायरेक्ट नाइट्रोजन, एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन फिक्स हो जाती है, मतलब डायरेक्ट वो एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन कहाँ चली जाती है? सॉइल में। तो ये भी एक वन ऑफ द वे है नाइट्रोजन फिक्सेशन का सॉइल में। तो नाइट्रोजन इस तरह से फिक्स हो जाती है। अब इस नाइट्रोजन में को कैसे प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं? क्या होता है कि जो एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन होती है विच इज़ 78%, वो क्या होती है? लाइटनिंग के थ्रू कहाँ चली जाती है? सॉइल में। और वो सॉइल में डायरेक्टली मिक्स हो जाती है और उससे क्या करते हैं? जो प्लांट होते हैं वो वो उसको डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर लेते हैं।
तो इस तरह से नाइट्रोजन फिक्सेशन के दो मीन्स हैं सॉइल में. फर्स्ट मीन इज़ थ्रू दिस राइजोबियम बैक्टीरिया विच इज़ डन बाय लेग्यूमिनस प्लांट्स. लेग्यूमिनस प्लांट्स क्या होते हैं? पल्सेस एंड पीस. जो पल्सेस और पीस वगैरह जो बीन्स होती हैं, जितनी भी दालें होती हैं, वो सारे लेग्यूमिनस प्लांट्स में आते हैं. तो लेग्यूमिनस प्लांट्स को जो फार्मर्स होते हैं वो अपने फील्ड में एक बार ज़रूर, सीज़न में एक बार ज़रूर उगाते हैं. उससे होता क्या है कि जो भी डिप्लीशन हो गया होता है नाइट्रोजन का उनके सॉइल से, जैसे वीट है या फिर कोई दूसरी क्रॉप जब उन्होंने अपने फील्ड में लगाई है, क्रॉप वीट है या फिर राइस, कोई भी क्रॉप लगाई है, तो उससे क्या होगा कि वो तो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प नहीं करते हैं, तो वो सिंपली एब्जॉर्ब ही करते रहते हैं सिर्फ सॉइल से. तो इससे होता क्या है कि वो सॉइल धीरे धीरे उसमें डिप्लीशन होने लगता है, मतलब नाइट्रोजन की कमी हो जाती है. तो फार्मर्स क्या करते हैं, रोटेशन में इन पल्सेस को भी लगाते रहते हैं. मींस एक बार वीट लगाया, फिर दूसरे जब वीट को हार्वेस्ट कर लिया तो उसके बाद उसमें पल्सेस लगा दी. तो उससे होता क्या है कि जो नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी है वो फिर से रिप्लेनिश हो जाती है. ओके, तो एक ये बेनिफिट होता है फार्मर्स को कि उनको अलग से कोई भी फर्टिलाइज़र वगैरह है डालना नहीं पड़ता है. ये इस फर्टिलाइजर्स के थ्रू भी आर्टिफिशियली नाइट्रोजन को रिप्लेनिश किया जा सकता है, बट वो एक केमिकल मेथड होता है. उससे बहुत सारे मतलब वो भी हो सकते हैं, हार्मफुल भी हो सकता है. क्यों? क्योंकि वो केमिकल्स होते हैं, तो केमिकल्स बहुत तरह से हार्म कर सकते हैं प्लांट्स को. तो ये एक बहुत अच्छा मेथड है बाय ग्रोइंग दीज क्रॉप्स, लेग्यूमिनस क्रॉप्स. ओके, तो दिस इज़ ऑल अबाउट नाइट्रोजन फिक्सेशन. अब हम लोग नेक्स्ट अपने वीडियो में नाइट्रोजन साइकिल के बारे में पढ़ेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. राधे राधे.